व्हाट इज चार्ज, +2 के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में, और आपको इसको करना होता है फिर डिफाइन। पूछते हैं टेल इट्स एसआई यूनिट, और करीबन 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपको दे देते हैं या 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज को? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय ए मटेरियल बॉडी, या हम कह सकते हैं मासी बॉडी, विच मेक्स टू फील इट या एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास एक मासी बॉडी यानी मास होगा, कोई मटेरियल होगा, तभी उस मटेरियल के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। यानी चार्ज बिना मटेरियल के, बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दैट्स वाई चार्ज इज समथिंग और एनीथिंग पोजेस्ड बाय ए मटेरियल बॉडी। वो कोई भी बॉडी हो सकती है जिसमें मास हो, ठीक है, जिसके कारण ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। सिंपली पोजेस्ड बाय ए मटेरियल बॉडी, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बट चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये टर्म है। और आपसे कोई भी पूछ ले चार्ज की डेफिनेशन, तो आप ऐसे डिफाइन करें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया और सिंपल तरीके से डेफिनेशन ऑफ चार्ज, जिसके कारण ये एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम, COULOMB। कोई भी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पे है तो हमेशा उसका पहला जो अल्फाबेट होगा आप छोटा लिखें, इसका सिंबल कैपिटल में लिख सकते हैं, पर पूरा नाम लिख रहे हो तो पहले वाला लेटर अगर लोअर केस में है, ठीक है, ये अल्फाबेट छोटा है, कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल लेटर में है, तो ये है यूनिट। अगर ये हो जाए बड़ा तो बन जाता है साइंटिस्ट का नाम। जैसे न्यूटन, अगर यूनिट है NEWTON, तो हम एन अगर छोटा लिख रहे हैं तो यूनिट है, एन आपने कैपिटल लिख दिया तो साइंटिस्ट का नाम बन जाता है, ठीक है, वो नाम बन जाता है, यूनिट नहीं कहलाता, ठीक है। तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखिएगा जब यूनिट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। विद AT, ये क्या है भाई? ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, जहां पे A है फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट यूनिट, एम्पियर का सिंबल E, और T है टाइम। एक्चुअल में चार्ज को हम Q से लिखते हैं, जो बराबर होता है क्या? करंट इंटू टाइम के, I इंटू में T, जहां पे I करंट है और T क्या है? टाइम। करंट की यूनिट है एम्पियर, टाइम की यूनिट है सेकंड, तो आप कूलाम को एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ड्यूफे ने बताया था कि 2 प्रकार का चार्ज होता है, ठीक है, पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज जो है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ड्यूफे ने पोलैरिटी ऑफ चार्ज बता दी कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है, उनको नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एनसीईआरटी में लिख रखा है फिजिक्स की, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब 2 प्रकार के चार्ज, ठीक है। अब चार्ज और चार्ज के बीच फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलाम्स लॉ। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है सेम है, ये लाइक चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए जब भी चार्जेस में फोर्स की बात आती है ना, तो डिफाइन ऐसे किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब है अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। चार्जेस के बीच जब फोर्स बताते हैं, ओके। नेक्स्ट, लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल एक दूसरे को। अनलाइक चार्ज, अपोजिट नेचर के चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट, ठीक है, ओके। जैसे मेल और फीमेल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं आप एक प्रकार से। अपोजिट जेंडर के लोग एक दूसरे क्या करते हैं? जनरली अट्रैक्ट करते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज व्हाट? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब फिर रिलेशन पूछ लेते हैं, एक कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या रिलेशन है? 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ध्यान रखिएगा। एक और बात, एक होती है अब कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम। एबी का मतलब होता है एब्सोल्यूट कूलाम। 1 अब कूलाम में
10 कूलाम होते हैं। और हमें पता है अगर मैं 1 एब कूलाम की बात स्टेट कूलाम के रिस्पेक्ट में करूं तो भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 कूलाम है, 1 कूलाम इसके बराबर 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलाम। 1 एब कूलाम 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलाम की। ठीक है, केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम चार्ज की, जिसे कहते हैं फेराडे। और जो फेराडे है इसने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस केमिस्ट्री में दिए हैं और ईएमआई के फिजिक्स के लॉ है इसके। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है चार्ज की, व्हाट, फेराडे। और एक फेराडे 96,500 कूलाम के इक्वल होता है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है चार्ज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज चार्ज, टेल अबाउट इट, तो अगर आपने इतना बता दिया भाई 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन बन जाएगा। तो इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, जनरली आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इतना लिख दिया मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा न आप बताना, आपको बताने की जरूरत है न कोई लिखने की जरूरत है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज चार्ज, इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।